पौधे लगाए हैं और सोमदत्त विहार के एक पार्क में लगाए हैं, जहाँ पे लोगों ने जितने पौधे लगाए हैं उतने ही लोगों ने उनको मैं मेरठ की या पूरे देश की जनता से यही अपील करूंगी कि पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए पौधे ज़रूर लगाइए और ऐसे पौधे लगाइए जिनसे हमें फल, छाया, औषधि मिले। गड्ढे खोदे जा रहे हैं ये पौधारोपण के लिए। जी हाँ, केडीएफ पौधारोपण महाअभियान लगातार 5 जून से 5 नवंबर तक जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार केडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी सोमदत्त विहार में, जागृति विहार के पास में सोमदत्त विहार में पौधारोपण के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की जाती है 5 जून से लेकर 5 नवंबर तक। हमारा जो पौधारोपण महाअभियान है वो लगातार निरंतर चलता है। थैले का वितरण कर चुके हैं और जहाँ भी ये जाते हैं, जिससे भी संपर्क करते हैं, उनको ये देते हैं कि प्लास्टिक छोड़ के थैले का इस्तेमाल करें। दूसरा भी इन्होंने अब जो है पौधारोपण का अपना कार्यक्रम दूसरा शुरू किया है, जिसमें जगह जगह जाके डेली ये पौधे लगाते हैं। 5 पौधे डेली लग रहे हैं संस्था द्वारा। ये भी जो है पर्यावरण में बहुत अच्छा वर्क ये कर रहे हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार जिस तरीके से केडीएफ पौधारोपण के लिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए, तुलसी माता घर घर वितरण के लिए जाना जाता है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर साल की तरह इस साल भी केडीएफ पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून से हो चुकी है। लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग कॉलोनीज में, सोसाइटी में, पार्क में केडीएफ द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सोमदत्त विहार। जी हां, केडीएफ की राष्ट्रीय संयोजिका सोनम वर्मा के घर के सामने मेंटेन पार्क में हम लोगों ने पौधारोपण किया। खास बात यह है कि आज के पौधारोपण में सभी लोगों ने एक एक पौधे को गोद लिया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक सिसोदिया, वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन त्यागी, भाजपा नेता दीपक शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुशीला रस्तोगी सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र वर्मा और कार्यक्रम की संयोजिका सोनम वर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सोनम वर्मा ने लगातार तत्परता के साथ, बेहद संजीदगी के साथ पौधारोपण अभियान में भाग लिया। भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल लगातार 5 जून से केडीएफ के साथ शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। पौधारोपण अभियान में, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में लगातार संजीदगी के साथ संस्था का साथ दे रहे हैं। भाजपा नेता आलोक सिसोदिया आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेहद प्रसन्नता के साथ पौधारोपण के लिए आगे बढ़ चुके हैं और लगातार 5 सालों से यूं ही चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बेहतर पर्यावरण के लिए, आने वाली पीढ़ी को कुछ नया मिल सके, धन दौलत के अलावा बेहतर वातावरण मिल सके, तो उस लिए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल नींबू का पेड़ लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में कॉलोनी वासियों के लिए एक बेहतर जगह साबित होगा, ताकि यहाँ से वो नींबू ले सकते हैं, बेहतर पर्यावरण भी मिल सकता है, उनको ऑक्सीजन भी मिलेगा। तमाम चीज़ों को लेकर केडीएफ लगातार संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। पौधारोपण आज हमारे समय के लिए, वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाइए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के जन्मदिन पर पौधा लगाइए। साल में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 पौधे नए लगेंगे। उसकी देखभाल कीजिए अपने बच्चे की तरह। निरंतर पौधारोपण अभियान जारी है। अतिथियों ने बहुत कुछ कहा, हम आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों में जज्बा, तत्परता और हौसला पौधारोपण के लिए देखा गया, वाकई काबिले तारीफ है। केडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी, राष्ट्रीय संयोजिका सोनम वर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल, आलोक सिसोदिया, प्रदीप शर्मा, विपिन त्यागी, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र वर्मा सहित तमाम वो चेहरे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ठाना है इस धरती को प्रदूषण मुक्त बनाना है। केडीएफ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो बढ़ते रहेंगे हमारे लिए और आने वाले कल के लिए।
अगर आज किसी ने पौधारोपण के लिए बीड़ा उठाया है तो वाकई आने वाले 10 सालों में 5 सालों में वो हम अपनी नई पीढ़ी को वो बहुत कुछ देंगे जो उन्हें उम्मीद नहीं होगी। बेहतर मौसम, अनुकूल वातावरण, मॉनसून का समय है, पौधारोपण के लिए मुफीद मौसम है, अभी मुफीद जगह पार्क है, काले काले बदरा हैं आसमान में। जो पौधारोपण किया जा रहा है उसके लिए लगातार संजीदगी के साथ हम लोग बेहतर माहौल बना के रखें, पर्यावरण के लिए बेहतर माहौल बना के रखें, तमाम चीज़ों के लिए हम बेहतर माहौल बना के रखें ताकि आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को कह सकें कि बेटे हमने आपको धन दौलत से ज़्यादा बेहतर पर्यावरण दिया। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में तमाम अतिथिगण हैं उन्होंने क्या कहा, जो मेरठ के लिए एक संदेश है आम जनमानस के लिए। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं। मानसून के मौसम में 5 जून से 5 नवंबर तक केडीएफ पौधारोपण अभियान जारी है। ऐसे में लगातार सभी जगहों पे, पार्क में, कॉलोनीज में, मेरठ के सभी कोने में पौधारोपण अभियान किया जा रहा है। केडीएफ पौधारोपण महाअभियान की संयोजक भी हमारे साथ हैं और केडीएफ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभियान कैसे मूर्त रूप लेगा, अभी तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं, अभी आगे 5 नवंबर तक क्या टारगेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी पार्क में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए थे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही है और मौसम बहुत सुहाना है। ऐसे में हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी जगहों पे आप पौधे लगाएं, केडीएफ अभियान के साथ जुड़ें। अगर आप केडीएफ अभियान से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो खुद भी पौधे लगाएं। नमस्कार हिना जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। जिस तरीके से केडीएफ हर साल लगातार 5वां साल है, ये 5 जून को पौधारोपण अभियान की शुरुआत होती है और आप सभी मेरठ के कॉलोनी में जहाँ डिमांड होती है आप खुद भी अप्रोच करती हैं, लोग भी अप्रोच करते हैं। इस अभियान के बारे में बताइए। हमारा जो पौधारोपण महाअभियान है उसकी शुरुआत होती है 5 जून से और हम लोग लगातार 4-5 महीने निरंतर पौधारोपण करते हैं। पौधारोपण हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर उसकी देखभाल की जाती है, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आप पौधा तो लगा देते हैं हर जगह, लेकिन जैसे बच्चे को पाला जाता है उसी तरीके से पौधे को भी पालना होता है। तो हम वहीं लगाते हैं जहाँ पर उसकी सेफ्टी की गारंटी ली जाती है, जैसे कि पार्क हो गए या किसी का स्कूल प्रेमिसेस हो गया, किसी का गार्डन हो गया, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। मंदिर का परिसर हो गया। और अभी तक हम लोगों ने पिछले 5 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं पौधारोपण पर, प्लास्टिक फ्री इंडिया पर, और अभी तक हम लोगों ने लगभग 20,000 से अधिक पौधे लगा दिए हैं। आंकड़े बहुत कम रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं आज क्योंकि हमने फिर से पौधे लगाए हैं और सोमदत्त विहार के एक पार्क में लगाए हैं, जहाँ पे लोगों ने जितने पौधे लगाए हैं उतने ही लोगों ने उनको अडॉप्ट भी कर लिया है और वचन दिया है कि हम अपने बच्चों के समान उसको पालेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक सोनम वर्मा जी हैं, जो लगातार 5 सालों से केडीएफ अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं और केडीएफ के हर मुहिम के साथ हिस्सेदार हैं। पौधारोपण अभियान में भी आज के सोमदत्त विहार में जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम संयोजक थी और केडीएफ पौधारोपण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका बनाई गई हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सोनम जी, ये बताइए, लगातार आप पौधारोपण अभियान को लेकर, प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर, तमाम पर्यावरण के बेहतर काम को लेकर लगातार सक्रिय हैं 5 सालों से। आज आप पार्क में, सोमदत्त विहार में आपके नेतृत्व में पौधे लगाए गए, क्या संदेश देना चाहती हैं मेरठ के जनमानस को? मैं मेरठ की या पूरे देश की जनता से यही अपील करूंगी कि पर्यावरण को बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए पौधे ज़रूर लगाइए और ऐसे पौधे लगाइए जिनसे हमें फल, छाया, औषधि मिले। और अगर हम कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पौधा भी लगा रहे हैं तो उसे ऐसी जगह पर लगाइए जिसकी हम देखभाल कर सकें, या फिर जिस भी जगह पर हम लगा रहे हैं उसके स्थानीय निवासी जो भी हैं उन्हें बोलिए कि इस पौधे को आप अडॉप्ट करें और उनका ध्यान रखें। आज आपके पार्क में पौधा लगाया गया घर के सामने, यूँ तो आप पूरे मेरठ में केडीएफ के अभियान के संयोजिका हैं। चूँकि आज अच्छा मौका है कि आज पार्क में मानसून भी, बारिश भी हो रही है, 5 पौधे लगाए गए और 5 को देखभाल के लिए कोई ना कोई गार्जियन सामने आ गया है। कैसा महसूस करती हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं पहले तो केडीएफ का थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कार्यक्रम का संयोजक बनाया, और काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। 5 सालों से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ पौधारोपण और प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर। और जिस तरीके से ये 5 सालों से पौधारोपण कर रहे हैं और प्लास्टिक फ्री इंडिया पर काम कर रहे हैं, तो उनसे सभी को सीख भी लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जैसे आज मेरे घर के सामने वाले पार्क में पौधारोपण किया है केडीएफ फाउंडेशन की टीम ने और उनके अध्यक्ष ने,
तो सभी ने यहाँ पर जितने भी पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं सभी ने उनकी जिम्मेदारी ली है और मैं आशा करती हूँ सभी लोगों से जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि उन पौधों को पेड़ ही बनाकर छोड़ेंगे हम। जी बताएं। पौधारोपण अभियान की आप संयोजिका हैं, आप सबको आह्वान कीजिए कि किसी को पौधा लगाना है तो हम KDF संपर्क करें, हम वहाँ पे जाके पौधे लगाएंगे। मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को भी अपने घर के आगे पौधे लगाने या पार्क में लगाने या कहीं भी पौधे जहाँ भी उनको लगाने हैं तो वो KDF से संपर्क कर सकते हैं और हमारी KDF की अध्यक्ष हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं पौधे लगाने के लिए। जी हाँ, हमारा पौधारोपण अभियान चलता है और अगर किसी को भी पूरे मेरठ में कहीं पे भी पौधारोपण करवाना है, पौधे उपलब्ध कराने हैं या तुलसी माता लेनी है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे सभी पूरी टीम आपके यहाँ के पौधारोपण कर देगी और आपको तुलसी माता भेंट करेगी। बिल्कुल, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, सीमित संसाधन में तमाम चीज़ों को देखते हुए ये दोनों जो महिला जिनकी आपने बात सुनी, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन लगातार 5 सालों से KDF के साथ जुड़ के सोनम वर्मा राष्ट्रीय संयोजिका की भूमिका निभा रही हैं। प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए, तुलसी माता वितरण के लिए, पौधारोपण अभियान के लिए और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार शिद्दत से जुटी हुई हैं। तो क्यों ना आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, पौधारोपण के अभियान को मजबूती प्रदान कीजिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया की मजबूती प्रदान कीजिए। हाँ, अगर आपको कपड़े के थैले लेने हैं तो भी आप सोनम वर्मा और एडवोकेट हिना रस्तोगी की संपर्क कर सकते हैं और KDF के अभियान को मजबूती प्रदान। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वन महोत्सव कहें या KDF पौधारोपण अभियान, जी हाँ, सरकार के साथ कदम ताल करते हुए पौधारोपण अभियान में KDF शिद्दत से जुटा हुआ है। 5 जून से 5 नवंबर तक चलने वाले पौधारोपण महाअभियान लगातार अपना कारवां आगे बढ़ाता जा रहा है। शास्त्री नगर के बाद जागृति बिहार के सोमदत्त बिहार में बैठे हैं, जहाँ पे पौधारोपण होने के बाद तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। पौधारोपण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार आलोक सिसोदिया जी, जिस तरीके से लगातार पौधारोपण आज समय की जरूरत है, इस मुद्दे पे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो KDF को साधुवाद, जिसने लंबे समय से पौधारोपण का कार्यक्रम जारी रखा है और वृक्ष ही जीवन है। आज जिन परिस्थितियों में आम जनजीवन जी रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी महत्व है, वृक्षों का महत्व देख रहे हैं। लगातार पिछले कई दशकों से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई मनुष्य जीवन पर बहुत अत्यधिक प्रभाव डाल रहा था और सरकार की योजनाओं के साथ में KDF का जो अभियान है, मैं उसको साधुवाद देना चाहता हूँ और हर आम और नागरिक से कहना चाहता हूँ कि अपने कम से कम कार्यकाल में, अपने जीवन में जितनी लंबी उनकी आयु है, चाहे साल में 1 लगाए, पौधा लगाए और उसको जीवित रखने के लिए लगातार मेरठ में जारी है। ऐसे में एक शख्स जो KDF के साथ कदम ताल किया हुआ है, मेरठ भाजपा के उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल। जी हाँ, सर्किट हाउस पे पौधे लाने का मामला हो या लगातार कॉलोनियों में जाकर KDF के तमाम पदाधिकारी के साथ पौधे लगाने का मामला हो, रविश अग्रवाल हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। ऐसे में मेरठ में 2 तरह के संदेश आ रहे हैं, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। रवि जी, सुबह शास्त्री नगर गिरी पार्क और अब सोमदत्त बिहार, कैसा लग रहा है? अच्छा है। देखिए, पौधा के बारे में, वृक्षों के बारे में सबको पता है कि ये हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। मैं दूसरी बात कहता हूँ, देखिए, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के माध्यम से हमारा जीवन चलता है, और पौधे पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सॉइल है, मतलब मिट्टी है, पौधों की जो जड़ें हैं पेड़ों की, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जब पेड़ होते हैं तो वातावरण में वर्षा ऋतु भी आती है। तो ये जो हमारा एक पूरा पर्यावरण एक साइकिल है, उस साइकिल को नियमित करने के लिए वृक्ष बहुत जरूरी हैं। और वृक्षों को हम केवल इस तरीके से ना लें कि वो वृक्ष हैं, वो एक हमारे परिवार का हिस्सा है। जिस प्रकार के हम लोगों में के अंदर भावनाएं होती हैं, उस प्रकार से पौधों में भी अपनी भावनाएं होती हैं। ठीक है, वो बातचीत नहीं कर सकते और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु जब हम उनको पालते हैं, पोसते हैं या उनका संरक्षण करते हैं, तो वह भी खुश होते हैं और वह भी एक अच्छा हम लोगों को वातावरण देते हैं। तो इस पृथ्वी की संरक्षण के लिए, हमारे जीवन के लिए तो पेड़ महत्वपूर्ण है ही, पर इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए भी पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। KD फाउंडेशन जिस मुहिम पर लगा हुआ है, हम उसके सब साथ हैं और ईश्वर करे आपको वो शक्ति प्रदान करें, यह और निरंतर आगे बढ़ती चली जाए।
सब लोगों में जागरूकता हो, ऐसा ही मैं सबसे निवेदन करता हूँ। जी हाँ, लगातार आप देख सकते हैं जहां हम बैठे हैं वो पर्यावरण से ओतप्रोत प्रिंटिंग के जरिए से भी वो इस भावना को प्रेरित करते हैं, आपको संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण के लिए गन्ने जरूरी हैं, गन्ना है, फार्मिंग है। उधर पे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने घर में पेड़ लगा के उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे लिए, धरती के लिए, घर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सबके लिए पौधे और पेड़ बहुत जरूरी हैं। हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं जो मेरठ जिला बार के मेंबर हैं और उसके बाद मेरठ जो न्यायालय है वहाँ पर अधिवक्ता है। कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एक चीज बताइए, जिस तरीके से लड़ाई जारी है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, क्या उस तरह पौधे की लड़ाई वकील कर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़नी चाहिए, सभी को, आम मानस को भी लड़ना चाहिए। वकील भी उसी में शामिल है, वकील कोई अलग से नहीं है। और जैसा पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, पुराने समय में हम देखते थे कि 8 जुलाई तक मानसून 100% आ जाता था, बहुत अच्छी बारिश होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण, प्रकृति का जो मिजाज है वो बदल गया है, क्योंकि पौधे, वनों को काटा जा रहा है, पौधों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सब लोग इस संस्था की तरह पौधे लगाने में ध्यान दें तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल प्रकृति जैसी पहले थी उसी तरीके से इस समय भी रहेगी और इससे सबको लाभ होगा। केडी फाउंडेशन की मुहिम में आप भागीदार बने और लगातार मेरठ में तमाम कोर्ट कचहरी परिसर में तमाम जगहों पे आप पौधारोपण अभियान कराने के लिए क्या संकल्परत हैं? बिल्कुल है, जहाँ भी जरूरत होगी हम बिल्कुल साथ रहेंगे। संस्था की जो भी मदद होगी हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार केडी फाउंडेशन ने जिस तरीके से बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपको बदलना होगा, जब तक आप बदलेंगे नहीं तो समाज नहीं बदलेगा, सृष्टि नहीं बदलेगी। समाज अगर ना भी बदले, सृष्टि को नहीं बदलेंगे, बेहतर वातावरण नहीं देंगे तो पता क्या होगा, आपको बदलना पड़ेगा। शख्सियत की भूमिका होती है वो संदेश वाहक की होती है। समाज के जो दिग्गज लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, समाज के सूत्रधार होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने संदेश के माध्यम से आपको और हमको प्रेरित कर सकें। हमारे साथ ऐसे एक शख्सियत मौजूद है सोनभद्र बिहार में, विपिन त्यागी जी, जो लगातार सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को बुनते हुए लगातार सक्रिय हैं। सर नमस्कार। पौधारोपण अभियान सरकार का जारी है, लगातार संगठन भी पौधारोपण अभियान में जुटे हैं। केडी फाउंडेशन लगातार 5 सालों से 5 जून से 5 नवंबर तक पौधारोपण महाअभियान चलाता है। पौधे लगाने चाहिए, क्या संदेश देंगे अपने लोगों को? सबसे पहले तो मैं KDF को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि KDF काफ़ी दिन से पौधारोपण लगा हुआ है। दूसरी सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे पौधारोपण लगाया जा रहा है। पौधा एक ऐसी चीज़ है मनुष्य की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बिना लाइफ नहीं चलती। हमारी कॉलोनी में सोनभद्र बिहार में प्रतिवर्ष पौधारोपण KDF द्वारा किया जाता है और काफ़ी हमारे यहाँ हरियाली है। इसके लिए KDF को मैं बार बार बधाई देता हूँ। मनुष्य के जीवन में एक वृक्ष ऐसा होता है जो बच्चे की तरह तो पालना चाहिए। प्रति वर्ष व्यक्ति को पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे उसका, जिसे कहते हैं जन्मदिन, पौधा लगाकर ही मनाना चाहिए। सभी को मैं अपने प्रदेशवासियों को, कॉलोनी वासियों को से आग्रह करूँगा, जैसे KDF पौधारोपण पे अपनी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, इसी तरह हर व्यक्ति को पौधारोपण पर प्रतिबद्ध होना चाहिए।